अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रूप। अब जो है थोड़ा सा इन्फेक्शन देख लेते हैं अपर एयरवे की, जिसमें क्रूप अक्यूट लेरिंजो ट्रैकियाइटिस, ठीक है, जिसको अक्यूट लेरिंजो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस भी कहा जाता है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, एक तो क्रूप और एपिग्लोटाइटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें अक्यूट लेरिंजो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। अब इसको हम शॉर्टली क्रूप भी कहते हैं। ये तकरीबन जो है एज ग्रुप 6 मंथ की एज से लेके 5 ईयर्स तक के बच्चों को होता है, तो यानी यंग बच्चों में ज़्यादातर होता है। अब इसमें वजह क्या है, एटियोलॉजी क्या है, ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली इसमें वायरल कॉज होता है। और इसमें आपने मोस्ट कॉमन वायरस याद रखना है कि पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, ठीक है। इसके अलावा रेयरली ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से भी हो सकता है, एडिनो वायरस वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। बाकी भी आप देख लेंगे, रेस्पिरेटरी सिंसेशनल वायरस, मीज़ल्स वायरस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा ए बी, लेकिन ज़्यादातर पैरा इन्फ्लुएंजा टाइप 1 2 3, ये ज़्यादातर 75% केसेस में ज़्यादा इसके पॉजिटिव एजेंट है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखें तो ये कॉमनली आउटब्रेक्स में होता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। सेम मेंबर्स ऑफ द फैमिली जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं। बाकी एडल्ट फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको भी सिंपल वायरल फीवर हो सकता है या वायरल सोर थ्रोट होगा, और बच्चा जो है उसको अक्यूट लेरिंजोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस होगा, ठीक है। अब इसकी प्रेजेंटेशन क्या है, इनिशियली इसमें होता क्या है, वायरल प्रोड्रोम होता है, ठीक है। वायरल प्रोड्रोम में होगा क्या, लो ग्रेड फीवर होगा, इरिटेबिलिटी होगी और मलेज होगा एक्सेट्रा, रनी नोज़ होगा, वाटरी आइज़ होंगी, ठीक है। अब ये वायरल प्रोड्रोम होगा। अब 1 से 3 दिन के बाद बच्चे को ऑनसेट होगा स्ट्राइडर का। अब इसमें जो स्ट्राइडर है वो इनिशियली तो इंस्पायरेटरी होगा, लेकिन बाद में ये बायफेजिक हो जाएगा, ठीक है। तो सिवियर इसमें स्ट्राइडर होता है, स्ट्राइडर डेवलप करेगा। अब दूसरा, बच्चों में मॉडरेट फीवर होगा। तीसरा फीचर है कफ़। अब इसमें हॉलमार्क जो है इसका अक्यूट लेरिंजियोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस का, वो कफ़ होता है, जो इसमें बार्किंग कफ़ केस में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। बार्किंग कफ़, जिसको हम आल्सो कहते हैं सील लाइक कफ़ भी कहते हैं, सील लाइक, ठीक है। तो इसमें बार्किंग कफ़ हो रही है या सील लाइक कफ़, ये अगर वर्ड मिल रहा है तो हमेशा आंसर होगा अक्यूट लेरिंजियोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। सील एक जानवर होता है, जब ये बार्क मतलब उनकी ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो बिल्कुल वैसे ही जिस तरह क्रूप के बच्चों को होती है, तो इसलिए हम सील लाइक कफ़ कहते हैं। अब ये मेनली क्लिनिकल डायग्नोसिस है। इसमें जो बच्चों को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा वो माइल्ड टू मॉडरेट होगा, इतना सीवियर नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली अगर हम इसको निगलेक्ट करते हैं तो वो सीवियर हो जाएगा। तो अब इसमें सीवियरिटी की जो क्लासिफिकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर ग्रुप। तो सबसे पहले हमने बच्चे की जनरल अपीयरेंस देखनी है। माइल्ड में बच्चा बिल्कुल ठीक होगा, सही फीड ले रहा है, ठीक है, लेकिन हैप्पी है, माइल्ड, ये हो गया माइल्ड। मॉडरेट में बच्चा इरिटेबल होगा, इरिटेबल। और जो सीवियर है उसमें बच्चा बिल्कुल एंशियस होगा, एजिटेटेड, और उसका सेंसोरियम जो है एल्टर्ड होगा, ठीक है, एल्टर्ड सेंसोरियम। अब माइल्ड में क्या होगा कि बच्चे का जो स्ट्राइडर है सिर्फ जो है कफ पे कफ करेगा तो उसको स्ट्राइडर होगा, लेकिन मॉडरेट और सीवियर में जो उसके जो स्ट्राइडर है वो एट रेस्ट भी मौजूद होगा। माइल्ड में सिर्फ कफिंग पे हो रहा है, लेकिन यहाँ मॉडरेट सीवियर में हर वक्त होगा, रेस्ट पे भी स्ट्राइडर होगा, तो ये इसकी सीवियरिटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपने याद रखना है डिस्ट्रेस। एक तो जनरल अपीयरेंस मैंने बताया माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर की, स्ट्राइडर बताया। तीसरा आपने डिस्ट्रेस देखना है कि डिस्ट्रेस याद रखें माइल्ड में नहीं होगा। मॉडरेट में क्या है कि मॉडेस्ट जो है मॉडरेट डिस्ट्रेस होगा। बुक्स में होता है कि कहते हैं कि बच्चे को इसमें टैकिपनिया होगा और रिट्रैक्शंस होगी। सीवियर जो है उसमें सीवियर टैकिपनिया होगा और सीवियर रिट्रैक्शंस होगी, ठीक है। और बच्चे का SpO2 ऑक्सीजन की सैचुरेशन जो है आर्टीरियल ब्लड में, अगर ये भी हम देखेंगे माइल्ड में ये मोर देन 92 होगी, मॉडरेट में भी ये मोर देन 92 जितनी होगी, लेकिन सीवियर में लेस देन 92 होगी ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है। तो ये एक टेबल मैंने आपको समझाया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने हमेशा याद रखना है एग्ज़ाम में, ठीक है। जनरल अपीयरेंस था इसमें, स्ट्राइडर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो इस हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। अब हम इसमें इन्वेस्टिगेशन देखें अगर, तो नेल्सन बुक के अकॉर्डिंग
क्रूप जो है एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इन्वेस्टिगेशंस की भी जा सकती हैं, नहीं भी की जा सकती, लेकिन अगर हम करते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक पैटर्न मिलता है। क्रूप में हम एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे नेक, ठीक है, AP व्यू, एंटीरो पोस्टीरियर व्यू यंगर में। ओल्डर में हम PA व्यू भी कर सकते हैं। PA वैसे मुश्किल है यंग बच्चों में करना, क्योंकि बच्चे को स्क्रीन के पास होल्ड करना होता है। AP व्यू वैसे हम करते हैं एक्सरे का, ठीक है। तो एक्सरे पे हमें एक साइन मिलता है जिसको हम कहते हैं स्टीपल साइन। स्टीपल साइन ये बहुत पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि स्टीपल साइन हमें किस में मिलता है, ये क्रूप में मिलता है। ये एक्चुअली सब ग्लोटिक नैरोइंग को इंडिकेट करता है। जैसा चर्च का यूँ होता है स्टीपल, चर्च का जो होता है उस तरह से एपिग्लोटिस नज़र आएगा इसमें, ठीक है। सॉरी, नैरोइंग नज़र आएगी, नॉट एपिग्लोटिस, नैरोइंग नज़र आएगी। ठीक हो गया। 3 साल का बच्चा है, बार्किंग, स्ट्राइडर, एक्सरे पे हमें ये स्टीपल साइन मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह प्रेजेंटेशन होती है ग्रुप की। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट हम ग्रुप में जो देते हैं वो आपने याद रखना है कि बच्चे ओरल डेक्सामेथासोन से रिस्पॉन्ड करते हैं। ये इसमें थेरेपी ऑफ चॉइस होती है। 0.15 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से सिंगल डोज जो है हम दे सकते हैं बच्चे को माइल्ड ग्रुप में, ठीक है। माइल्ड ग्रुप इसी से सिंगल डोज ओरल डेक्सामेथासोन से सही हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे को मॉडरेट और सिवियर ग्रुप है तो उसमें आप याद रखें कि हमें उसको रेसिमिक एपिनेफ्रिन देनी होगी, ठीक है। एपिनेफ्रिन का नेबुलाइजेशन, रेसिमिक में जो ना इक्वल फॉर्म्स होती हैं डेक्स्ट्रो और लीवो की, तो इसलिए वो लेस कार्डियोवास्कुलर उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो रेसिमिक एपिनेफ्रिन हम देते हैं नेबुलाइजेशन में। लेकिन जो नेल्सन के अकॉर्डिंग कहते हैं कि ये रेसिमिक मिक्सचर अगर हमारे पास नहीं है तो हम नॉर्मल एपिनेफ्रिन भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें L आइसोमर होता है, ठीक है। तो नेबुलाइज करके एपिनेफ्रिन देंगे। ये अल्फा रिसेप्टर के ज़रिए प्री कैपिलरी रिसेप्टर पर एक्ट करता है और बहुत से मैकेनिज्म के थ्रू ये लेरिंजल इडीमा को ट्रीट करेगा, ठीक है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर ये नहीं है तो हम हीलोक्स जो है उसका भी मिक्सचर दे सकते हैं। हीलोक्स जो है इसमें 80% हीलियम होती है, 20% इसमें ऑक्सीजन होती है हीलॉक्स। तो ये भी एयरवे की रेजिस्टेंस को कम करता है और एयरवे की पेटेंसी को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का ग्रुप में कोई रोल नहीं है, ठीक हो गया। ये भी एक MCQ है। अच्छा, नेल्सन में एक लाइन है कि चेस्ट एक्सरे पे एक्सरे जो फाइंडिंग्स हैं वो कोरिलेट नहीं करती विथ सिवियरिटी, ठीक है। तो माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर याद रखिए, ये एक्सरे पे हमें कोरिलेट नहीं करता। जनरल अपीयरेंस, स्ट्राइडर, ये सारी चीज़ें हमें कंसीडर में रखनी है। एक्सरे पे हमें उसकी सिवियरिटी नहीं पता चलेगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जो है इसको बुक से भी रीड कर लेते हैं। इन्होंने बताया है कि 2 साल का बच्चा है, नॉइज़ी ब्रीदिंग के साथ प्रेजेंट हुआ है। इंस्पायरेशन पे नॉइज़ी ब्रीदिंग है और चेस्ट वॉल की रिट्रैक्शंस भी हो रही हैं, नॉस्ट्रल्स की फ्लेयरिंग मिल रही है और उसको बार्किंग कफ हो रही है, हॉर्सनेस भी हो रही है। रात के टाइम पे कफ उसकी ज़्यादा वर्स है। उसको माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हुआ था लास्ट 3 दिन पहले। अब इसके फादर को भी कोल्ड हुई है प्रीवियस वीक में, ठीक है। देखिए घर में भी इन्फेक्शन चल रहा है, वायरल है। एग्जामिनेशन पे उसका एक्सिली टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी 38 डिग्री सेंटीग्रेड। रेस्पिरेटरी रेट उसका 55 ब्रेथ पर मिनट है और हार्ट रेट 140 ब्रेथ बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो ये क्रूप से रिलेटेड केस है। क्रूप इज़ अ टर्म फॉर द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस विथ इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर, कफ जो कि बार्क लाइक या ब्रेसी होगी या सील लाइक भी कह सकते हैं, ऐसा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जिसमें इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर हो रहा है, कफ हो रही है, बार्क लाइक, और हॉर्सनेस होगी रिजल्टिंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इन द रीजन ऑफ लैरिंग्स, ट्रैकिया या ब्रोंकाई के रीजन पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, उस वजह से ये सिम्टम्स हो रहे हैं, ठीक है। उसको कह रहे हैं क्रूप। अब एपिडेमियोलॉजी में मैंने आपको बताया 3 महीने से 5 साल तक के दरमियान के बच्चों को ये होती है। 2 साल में इसका ज़्यादा पीक इंसिडेंस है। बॉयज़ को ज़्यादा कॉमन होता है क्रूप विंटर के महीनों में, सर्दियों में। कॉजेटिव, इसका वायरस जो है पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करता है। फैमिली हिस्ट्री भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 15% पेशेंट्स में फैमिली को भी ये मसला होगा, वायरल होगा इन्फेक्शन। तो इटियोलॉजी इन्होंने बताई, मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप 1, 2, 3 75% केसेस में इन्वॉल्व होता है। बाकी इन्फ्लुएंजा A, B ये भी करवा सकते हैं। एडिनो भी ग्रुप करवा सकता है। रेस्पिरेटरी सिंसेशन वायरस, मीजल्स वायरस। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी इन्होंने बताया है कि इनिशियल इन्फेक्शन तो नेजोफेरिंग्स में होता है,
लेकिन फिर वो आगे लैरिंक्स और ट्रैकिया तक एक्सटेंड करता है, वहाँ पे जाके रेडनेस करवाएगा, याद रखिए, और स्वेलिंग करवा के अल्टीमेटली स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, तो ऑब्वियसली वो नैरो हो जाएगा लूमेन, क्योंकि उसमें फिब्रिनस एक्सुडेट आ गया है। फिब्रिनस एक्सुडेट की वजह से लूमेन नैरो होता है। नैरोनेस ही है जो हमें एक्सरे पे स्टीपल साइन की तरह नजर आती है। ठीक है, अब बच्चे में क्लिनिकल फाइंडिंग्स होगी क्या, बच्चे को क्रूप हुआ है तो उसको वायरल क्रूप में मैंने आपको बताया पहले ग्रेजुअल ऑनसेट का होता है और कोर्सेस का ग्रेजुअल है। रात के टाइम पे इसके सिम्टम्स ज़्यादा वर्स होंगे। इनिशियली तो बच्चे को वायरल वाले जो प्रोड्रोमल सिम्टम्स मैंने बताया, कोल्ड विथ कफ, कोरिजा, लो ग्रेड फीवर, लेकिन ग्रेजुअली 12 से 48 घंटों में उसके कफ क्रूप भी हो जाएगी, यानी बार की, जिस तरह डॉग बार्क करता है, भौंकता है, उसकी तरह की बार की कफ होगी, जिसमें इंस्पायरेशन पे इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर होगा और वो वेरिंग डिग्री ऑफ रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस करवाएगा, जिसमें उसकी चेस्ट रिट्रैक्शंस भी हो सकती है, इवन बच्चे को साइनोसिस भी हो सकती है। ठीक है, एग्जामिनेशन पे हमें बच्चे में जो है हॉर्स वॉइस मिलेगी। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के अलावा कोरिजा, नॉर्मल या मिनिमली इन्फ्लेम्ड लैरिंग्स होगा और इंक्रीज्ड रेस्पायरेटरी रेट एंड प्रोलॉन्ग्ड इंस्पायरेटरी फेज एंड स्ट्राइडर। अब इसके सिम्टम्स 3 से 7 दिन तक यूजुअली होते हैं। बाकी फैमिली मेम्बर्स में भी हमें माइल्ड रेस्पायरेटरी इलनेस विथ लैरिंजाइटिस की हिस्ट्री मिल सकती है। डायग्नोसिस वैसे हम क्लिनिकल फीचर्स की बेसिस पे करते हैं। एक्सरे जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया, सॉफ्टनेस ऑफ द टिश्यूज़ ऑफ द नेक, लेटरल व्यू पे हमें सब ग्लोटिक नैरोइंग मिलती है, स्टीपल साइन, ठीक है, लेटरल व्यू में मिलता है। इसके अलावा वाइट सेल काउंट बच्चों का नॉर्मल ही मिलता है। ठीक है, वाइट सेल काउंट इज़ नॉर्मल। तो मैनेजमेंट इसमें हमारा मेन ट्रीटमेंट होता है कि एयरवे की मैनेजमेंट की जाए, क्योंकि वो नैरोइंग हो गई है, और हाइपोक्सिया को ट्रीट करना है। तो सबसे पहले इसमें मिस्ट थेरेपी इन्होंने बताई है। अच्छा, मिस्ट थेरेपी जो होती है ना, इसमें हॉट स्टीम ही होती है, वेपराइज़र से मिलती है, या नेबुलाइज़र से कोल्ड स्टीम दी जा सकती है। मिस्ट थेरेपी दे रहे हैं तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है ना, हम ये मिस्ट जो दे रहे हैं, ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं, तो कुछ ही मिनट्स में उसका डिस्ट्रेस सही हो जाएगा। और ये मिस्ट थेरेपी तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक बच्चे की कफ जो है वो सबसाइड नहीं कर जाती। तकरीबन 2-3 दिन तक उसको ये मिस्ट थेरेपी देंगे। दूसरा, इसमें ऑक्सीजन देनी है, कोल्ड एंड ह्यूमिडिफाइड, तो ये भी प्रोवाइड करेंगे। ऑक्सीजन के अलावा मैंने बताया नेबुलाइज्ड रेसिमिक एपिनेफ्रिन 0.25 से 0.5 ml, 2.25% रेसिमिक एपिनेफ्रिन हम देंगे 3 ml नॉर्मल स्लाइन में। ठीक है, उसको हर 20 मिनट पे हमने नेबुलाइज़र में ये बच्चे को देना है इफ़ अवेलेबल, तो उससे एयर एक्सचेंज उसका इम्प्रूव होगा, क्योंकि वो स्वेलिंग वगैरह ये सारे एपिनेफ्रिन सही करेगा। तो इफ़ इस इफेक्ट इस ट्रांजिएंट, थोड़े टाइम के लिए होता है, और नेबुलाइजेशन ये वाली हम रिपीट भी कर सकते हैं। देन डेक्सामेथासोन ओरल, वंस ओरल या इंट्रामस्कुलर 0.6 मिलीग्राम जितनी डेक्सामेथासोन पर केजी के हिसाब से, ये भी जो है इसमें वेरी इफेक्टिव होती है। ये कोर्स ऑफ इलनेस को एक्चुअली शॉर्टन कर देती है। इसके अलावा यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स ओनली इफ़ देयर इज़ सस्पिशन ऑफ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, सिर्फ तभी हम यूज़ करेंगे एंटीबायोटिक अगर हमें सस्पिशन है, वरना इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई यूज़ नहीं है। एंड लास्टली कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि बच्चे को इसमें सेडेटिव्स नहीं देने, एक्सपेक्टोरेंट्स भी नहीं देने, ना ही ब्रोंकोडाइलेटर, और ना ही हम एंटीहिस्टामीन्स देंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ मिस्ट थेरेपी है, ऑक्सीजन कोल्ड एंड ह्यूमिडिफाइड, नेबुलाइज्ड रेसमिक एपिनेफ्रिन, और ओरल या इंट्रामस्कुलर डेक्सामेथासोन भी दिया जा सकता है। दैट्स इट। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, ग्रुप अक्यूट लेरिंजो ट्रैकियाइटिस।